अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 20वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है ओलंपिक खेल। आज हम ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि कब इसकी इब्तिदा हुई और किसने की। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। यूनान दुनिया का एक कदीम मुल्क है और ख़ूबसूरत और कुशादा वादी का नाम है। इस वादी में हर चौथे साल यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल का नाम दिया गया। कहा जाता है कि खेलों का पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा की पैदाइश से 1253 साल पहले हरक्युलिस ने शुरू किया था। इस रिवायत का कोई तारीखी सबूत नहीं है। तारीखी एतबार से ये कहा जाता है कि ये मुकाबले 884 कबल मसीह का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो तारीख चल रही है, आज हम कह सकते हैं 2020 है, तो उस ये जो है 2020 से 884 साल पहले, मतलब अब से नहीं, जब ये शुरुआत हुई थी मसीह, ये जो कहा जाता है कैलेंडर वो मसीही कैलेंडर कहलाता है। तो उससे 884 साल पहले, तो कबल माने पहले और मसीह कबल मसीह, तो मसीह जब बोला जाएगा तारीख़ में तो वो डेट मुराद होगी स्टार्टिंग ऑफ दिस, हम कह सकते हैं कैलेंडर। तो 884 कबल मसीह में शुरू हुए और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगे। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ये खेल 1 महीने तक जारी रहते थे। ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी 3 मुकाबलों में अव्वल आते उनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। जब ये फातेह खिलाड़ी अपने अपने शहरों में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर की 4 दीवारी तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। उन खिलाड़ियों का इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया जाता। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मनाए जाते। उनके शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ ख़तर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ज़रूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की फ़िटनेस का मुआयना किया जाता और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते। उन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर इन पर नज़में लिखते, संग तराश उनके मुजस्समे बनाते, अवाम जुलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर सजाया जाता। यूनानियों के नज़दीक किसी खिलाड़ी का ये सबसे बड़ा एजाज़ था। ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 तक जारी रहा। बाद में ये मुकाबले बंद हो गए। ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। वो ओलंपिया गया जहां उसे ख्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। उसने 1894 में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार किया। सब ने उसकी भरपूर तायद की और हर ताउन का यकीन दिलाया। उसके बाद सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। 1896 में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो उसमें सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब ये खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और उनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बर्रे आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। पहली जंग अजीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ये मुकाबले ओलंपियाई खेलों के नाम से होने लगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान भी ये खेल ना हो सके। जंग के बाद 1948 में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ मुल्कों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो ये मंजर बड़ा दिलफरेब होता है। सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क
کہ کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں اور پھر سب کی نظریں اس اولمپک کھلاڑی پر پڑتی ہیں جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے، کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے، اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرے 5 بر اعظموں کی علامت ہیں۔ ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی علامت ہیں، لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان 5 رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ اولمپک کوموٹو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں اور تیز اور اونچا اور مضبوطی۔ یہ موٹو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والا مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کشادہ کا معنی ہوگا کھلا ہوا، پھیلا ہوا۔ وادی کا معنی پہاڑوں کے درمیان منعقد ہونا، قائم ہونا، قرار پانا۔ مجسمے، یہ مجسمہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے بت۔ نصب کرنا، اس کا معنی ہے لگانا، کھڑا کرنا، قائم کرنا۔ اور اس کے بعد شہر پناہ کا معنی ہے شہر کی 4 دیواری۔ فصیل، سنگ تراش، پتھروں کو تراشنے والا، مجسمہ بنانے والا۔ فرزند کا معنی ہے بیٹا۔ اعزاز، عزت، تکریم اور تعظیم انعام کے معنی میں ہے۔ بین الاقوامی مختلف قوموں کا۔ تائید کا معنی ہے حمایت، طرفداری۔ بر اعظم کا معنی خشکی کا بہت بڑا حصہ جس میں کئی ملک شامل ہوں۔ فتح یاب، اس کا معنی ہے جیتنے والا۔ اسٹیڈیم، وہ خاص جگہ جہاں پر کھیلوں کے مقابلے ہوں۔ حروف تہاجی، کسی زبان کے شروع سے آخر تک کے بنیادی حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تہاجی، جنہیں انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ دستہ، کھلاڑیوں کا گروپ، فوج کی ٹکڑی وغیرہ۔ علامت، یہ نشانی ہوتی ہے جسے پہچان بھی کہا جاتا ہے۔ موٹو، وہ خاص نشان جس سے کسی گروہ یا ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ آمادہ، تیار اور راضی کے معنی میں۔ لاطینی زبان، یونان کی پرانی زبان کو لاطینی زبان کہتے ہیں۔ سوچئے اور بتائیے، اولمپک کھیلوں کا آغاز کیسے ہوا؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا اولمپیا کے میدان میں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں کو اولمپک کھیل کا نام دیا گیا۔ سوال نمبر 2، پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کا اعلان کس طرح کیا جاتا تھا؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا ان کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی اولمپک کھیل تہوار کے طور پر منائے جاتے، ان کے شروع ہونے سے پہلے پورے یونان میں اعلان کیا جاتا کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلوں میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ سوال نمبر 3، اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کے لیے کیا شرطیں تھیں؟ ان کھیلوں میں حصہ لینے والے کے لیے، یعنی سوال نمبر 3 کا جواب ہوگا ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ سوال نمبر 4، اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کی کس طرح عزت افزائی کی جاتی تھی؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہوگا اولمپک کھیلوں میں جو کھلاڑی 3 مقابلوں میں اول آتے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے۔ جب یہ فاتح کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں واپس جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ ان کھلاڑیوں کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا تھا۔
सवाल नंबर 5, ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने की? सवाल नंबर 5, इसका जवाब है 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबे 3 ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। सवाल नंबर 6, औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब से मिला? इस सवाल का जवाब है कि 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए, जहां एक तरफ 2500 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया तमाम बर्रे आज़मों से, तो उसमें 57 औरतें भी शामिल थीं। उसके बाद हम देखें सवाल नंबर 7, ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? सवाल नंबर 7 का जवाब है ओलंपियाई खेलों का झंडा, इसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। सवाल नंबर 8, ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है और उसका क्या मतलब है? तो इसका जवाब होगा ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है, जिसके माना है और तेज़, और ऊंचा, और मजबूत। ये मोटो खिलाड़ियों को मोहब्बत, मेहनत और क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। सवाल नंबर 9, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? इसका जवाब ये होगा इन खेलों को खेलना ही सिर्फ अहम नहीं है, यानी इन खेलों में अहम बात महज जीतना नहीं है, बल्कि उनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलने वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। तो ये खेल जो खेले जाते हैं वो खेलने के जज्बे से, यानी खेल को खेल के जज्बे के साथ खेला जाता है, ना कि जीतने के जज्बे से। उसके बाद देखें नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुनाकिद होना, अहद करना, संग तराश, पत्थर काटने वाला, तराशने वाला, पाकीज़ा, मकबूलियत, बैनुल अक़वामी, मशाल, बर्रे आज़म, राजधानी। तो इस तरह से इन्हें आप जुमलों में इस्तेमाल करें। पढ़िए और समझिए। 19वीं सदी के आखिर में एक फ़्रांसीसी नौजवान कोबे 3 ने ओलंपिक खेलों को शुरू करने का इरादा किया। कोबे 3 का ख्याल था उसके दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी ज़रूरी है। वो ख़ुद ओलंपिया गया, जहां उसे ख्याल आया कि क्यों ना खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। पहले जुमले में कोबे 3 इसम है और बाद के जुमलों में उस, वो, उसे, ये जो हैं उससे तो कोबे 3 के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं, और इससे पहले हमने पढ़ लिया कि वो अल्फाज जो ज़मीर की जगह, जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, किसी भी इसम की जगह, वो ज़मीर कहलाते हैं। और उसके बाद देख लें अमली काम में क्या है। ओलंपिक खेलों के बारे में 10 जुमले लिखिए। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना पढ़ लिया है। 10 जुमले लिखिए। ओलंपिक खेल अब तक किन किन मुल्कों में हो चुके हैं उसकी फहरिस्त बनाइए। आप इसको नेट से सर्च करके देख सकते हैं। गौर करने की बात है, ये बात जितनी मशहूर है उतनी ही सच भी है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। इसीलिए इंसान सेहतमंद रहने के लिए तरह तरह के जतन करता है। काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम करता है, वर्जिश करता है और खेल कूद कर अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। खेल सिर्फ वर्जिश ही नहीं, इंसानी तफरीह का बड़ा ज़रिया भी है। खेल का जज्बा इत्तेहाद व इत्तिफाक की तालीम देता है। पुराने ज़माने में खेल बहुत मुश्किल और जानलेवा होते थे, मगर वक्त के साथ साथ उनमें सुधार होता गया और अब उनमें पहले जैसी दिक्कतें नहीं, अलबत्ता मेहनत ज़रूर है। आजकल दुनिया भर में खेलों के मुकाबले होते हैं और सारी दुनिया के खिलाड़ी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे ज़माने में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक मुकाबले हैं। ओलंपिक में दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों में सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और यकजहती की डोर में बांध दिया है। चूँकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, इसीलिए ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। ये मुकाबले इत्तेहाद और इत्तेफाक के बेमिसाल नमूने हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक की मदद से उन वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक
نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔